जय हिंद सभी को। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज जो वैकेंसी आई है वो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, जो कि DSSB के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैकेंसी में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप पूरी सर्विस अपनी दिल्ली में ही गुजार दोगे। आपको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर जाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको ट्रांसफर भेजा जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, MTS की, जो कि 11 दिसंबर को पब्लिश हुई है, लेकिन 17 दिसंबर 2025 से ये ऑनलाइन आवेदन चालू होगा दोपहर 12 बजे से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 15 जनवरी 2026 रात के 11:59 तक, यानी रात 12 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है। यहां पर ध्यान दें कि इस वैकेंसी का भी नंबर है जो कि है 072025, एडवर्टाइजमेंट नंबर 072025। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम फटाफट इस पर बात करें कि दोस्तों ये वैकेंसी जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली या उसका ऑटोनोमस बॉडी या लोकल बॉडीज के डिपार्टमेंट में निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ विभिन्न प्रकार के 12 डिपार्टमेंट्स में भी वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट, एनसीसी डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो दोस्तों और भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिस ऑफ लोकायुक्त, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड साहित्य कला परिषद। तो दोस्तों इस पूरी वैकेंसी जो है वो है 714, जो कि जनरल की 302 सीट है, ओबीसी की 212 सीट है, एससी की 70 सीट है और एसटी की 53 सीट है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 77 सीट रिजर्व है। ठीक है, तो जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस प्रकार ये टोटल 714 वैकेंसी है। यहाँ पे बात करें हम लोग तो पीपुल्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 33 पोस्ट रिजर्व है, एक सर्विसमैन कैटेगरी के लोगों के लिए 76 पोस्ट रिजर्व है और एमएसपी के लिए 32 सीट रिजर्व है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विभिन्न डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें जो है वो है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। देखिए 6 डिपार्टमेंट तो ये हो गए, इसमें टोटल एक्साइज एंटरटेनमेंट में 31 पोस्ट, लेबर डिपार्टमेंट में 93 पोस्ट, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में 6 पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में 9 पोस्ट, पब्लिक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट में 5 पोस्ट और एनसीसी डिपार्टमेंट में 68 पोस्ट। इसी प्रकार रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में टोटल 23 पोस्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में 99 पोस्ट, ऑफिस ऑफ लोकायुक्त में 6 पोस्ट और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 231 पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स में 140 पोस्ट एंड साहित्य कला परिषद में कुल 3 पोस्ट। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ बात करें तो इस वैकेंसी को ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसका जो वेबसाइट है वो ये है https://d/sbonline.nic.in, यानी कि dssbonline.nic.in। ठीक है, और इसका जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन का वो है 15 जनवरी 26 रात के 11:59 PM तक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान दें कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेड किए जाएंगे, अगर बाय पोस्ट या कोई हार्ड कॉपी अगर आपने भेजा है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभी बात करें हम लोग आगे, तो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसी है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है मैट्रिकुलेशन, ये सभी पे लागू हो रहा है। अगर आपने NIOS से
या ओपन स्कूलिंग से भी अगर किया है या डिस्टेंस से भी अगर मैट्रिक पास किया है आपने तो एलिजिबल है। एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पे स्केल जो है आपका पे लेवल 1 रहने वाला है, जो कि 18,000 से 56,900 की बेसिक में आएगा। तो अगर आपका स्टार्टिंग बेसिक 18,000 है तो इस पे प्लस डीए करेंगे 58%। इसके अलावा जितनी भी अलाउंसेस है जो कि ए क्लास सिटी के हिसाब से आपको एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब मिलेंगी। बात करें हम लोग एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है 18 से 27 साल है। और एज लिमिट में आपको बता दूं कि कई प्रकार की छूट है जो कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा। उस छूट का आपको एक बार वो करूंगा। देखिए 18 से 27 जो है वो छूट है, लेकिन देखिए यहाँ पर SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल का छूट है, यानी कि 32 साल तक। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का छूट है। पीडब्ल्यूबीडी जो SC/ST ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका 15 साल का छूट है। और पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी जो है वो 13 साल के लिए छूट है। अब यहाँ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको 40 साल तक की छूट है, और SC/ST को 45 साल और ओबीसी को 43 साल की छूट है। और इनकी जो छूट है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वो किसे समझा जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस एंड लोकल बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है। अभी बात करें हम लोग एक सर्विसमैन कैटेगरी के लोगों के लिए, तो उनकी जितनी सर्विस हुई उसमें प्लस 3 इयर्स की छूट दिया जाएगा, जो कि मैक्सिमम 55 इयर्स तक रहने वाला है। अभी मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन की हम लोग बात करें तो उसको 5 इयर्स तक की छूट दी जाएगी, लेकिन SC/ST कैंडिडेट्स को 10 इयर्स तक की और ओबीसी को 8 इयर्स तक की छूट दी जाएगी। अभी डिफेंस सर्विसेज में जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको 45 इयर्स तक की रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और SC/ST है तो 50 इयर्स, ओबीसी है तो 40 इयर्स। अभी बात करें यहाँ महिलाओं की, तो जो महिलाएं विधवा है या तलाकशुदा है या जुडिशियली सेपरेटेड रह रही हैं उनके लिए 35 इयर्स तक की छूट है। उनमें भी जो SC/ST महिलाएं हैं उनको 40 इयर्स और जो ओबीसी है उनको 30 इयर्स तक की छूट है। ठीक है। और ये जितनी भी छूटें हैं ये लेटेस्ट अभी जो डीओपीटी की गाइडलाइंस आई है उन पे ये छूट दी जा रही है। तो अभी सेम इसी प्रकार देखिए हर विभाग में इसका एक नोटिफिकेशन दिया गया, जैसे लेबर डिपार्टमेंट का ये दिया गया है ना। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में दिया गया है ना। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पे स्केल एंड एज लिमिट, ये तीनों चीजें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पे स्केल एंड एज लिमिट, ये तीनों चीजें सब में बराबर है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिपार्टमेंट का डिफरेंस है। जैसे कि ये डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आपको अप्लाई करने में आसानी रहेगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी प्रकार पब्लिक ग्रीवियंस कमीशन में देखिए कितनी पोस्टें हैं, है ना। इसी प्रकार एनसीसी डिपार्टमेंट में भी देखिए पोस्टें हैं। फिर आपका रजिस्ट्रार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें भी देखिए पोस्टों को। फिर इसी प्रकार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें भी देखिए पोस्टें हैं। ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त, इसमें भी पोस्टें हैं। जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है उसमें आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्लियर। चलिए अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स में भी पोस्टें खाली है। साहित्य कला परिषद में भी देखिए पोस्टें हैं। तो और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स को जो है इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। ठीक है। और जो भी चीजें क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, जो भी क्राइटेरिया है वो आपको 15 जनवरी 2026 तक कट ऑफ डेट रहने वाला है। अभी देखिए अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने के लिए आप ये जो दिया हुआ वेबसाइट है ब्लू कलर में, इसे नोट कर लें और इसमें जाके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद आगे का प्रोसेस उसी में आपको पता चल जाएगा। अभी बात करें हम लोग फीस की, तो 100 रुपीज इसकी फीस रहने वाली है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। वुमेन्स कैंडिडेट और जो SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लोग हैं उनको कोई फीस नहीं लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो ऑलरेडी जॉब में है
जिन्होंने अपने एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन का फायदा उठाया है उन लोगों के लिए कोई छूट मिलने वाला नहीं है। और इस फीस का आप SBI ई-पे द्वारा ही इस फीस को भुगतान करें। अभी एग्जामिनेशन स्कीम की हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक 1 टायर का एग्जाम होने वाला है, जो जिसे कि हम टायर 1 जनरल एग्जाम भी बोलते हैं। उसमें एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटा और क्वेश्चन आएंगे 200 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 200 आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है, तो टोटल 200 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। अभी यहाँ देखिए 200 क्वेश्चन को 5 सेक्शन में ये बांटा गया है। एक है जनरल अवेयरनेस, दूसरा जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रत्येक जो है वो 40-40 मार्क का रहने वाला है। यहाँ पे जो भी है जितने भी वो सब 40 मार्क के रहने वाले हैं, यानी कि 5 सेक्शन है, एक सेक्शन 40 मार्क्स का है, यानी कि 40 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चन आपके हो गए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टोटल 200 मार्क 40 मार्क्स ईच। क्लियर? चलिए अभी हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे कि मेन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, यानी कि बिलिंगुअल रहने वाले हैं, सिर्फ लिटरेचर सब्जेक्ट को छोड़ के। ठीक है? यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 मार्क्स निगेटिव रहेंगे। एक क्वेश्चन अगर आपने गलत दिया तो 0.25 आपके निगेटिव मार्किंग रहेंगे। अभी देखिए यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भी है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में किस प्रकार से सीनियरिटी के हिसाब से, मतलब आपको जो चॉइस है कि मैं पहले इस डिपार्टमेंट को चॉइस करता हूं, तो उस हिसाब से आप इसको भर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका पूरा पढ़ लीजिए। क्लियर? चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो रहने वाला है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन CBT के द्वारा, कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया। और उसमें जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC SC एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि पीपुल्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 30% मार्क्स रहने वाले हैं। यहाँ बात करें हम लोग एक सर्विसमैन को, तो उसको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा उनके रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में, जो कि 30% से कम नहीं मिलेगा छूट। ठीक है? चलिए अभी हम लोग बात करें जो सिलेक्शन का जो मार्क है, अगर इसमें सभी का इक्वल मार्क्स हो जाता है तो कैंडिडेट जिसका एज ज्यादा है उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा, और अगर सेम एज के हैं तो जिसका अल्फाबेटिकल, जिसका नाम का लेटर अल्फाबेटिकली होता है तो पहले अल्फाबेट वाले को लिया जाएगा। ठीक है? चलिए अभी आपने देखा है वैकेंसी को, अब इसमें आप लोग अप्लाई कीजिए और पूरी तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और कुल 700 प्लस पोस्ट हैं, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिलेक्शन 100% तय है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।